तो दोस्तों क्या हो अगर तुम्हारे स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर, जिसे देखकर तुम्हारी और तुम्हारे पूरे स्कूल की फटती है, उसके साथ तुम जाने अनजाने में एक टॉयलेट में फंस जाते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम 18 साल से नीचे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हें अपने जीवन की कीमती 2 बूंदे भी बहानी पड़ जाए। धन्यवाद। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम सातो होता है, और वो कहता है कि मुझे बहुत जोर की सुसु लगी थी, इसीलिए मैं फटाक से टॉयलेट में घुस गया, और ये भी नहीं सोचा कि टॉयलेट के अंदर पहले से ही कोई हो सकता है, क्योंकि अक्सर इस टाइम में कोई भी नहीं आता। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? सातो के सामने उसी की टीचर बैठी होती है, जिसका नाम काजेमा होता है। सातो कहता है कि अरे मैम, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? और मैम उसे कहती है मैं वही करने के लिए आई हूँ जिसके लिए लोग टॉयलेट आते हैं। सातो कहता है कि मिस, मेरा मतलब ये नहीं था, ये असल में बॉयज वॉशरूम है। और मैम उसे कहती है कि गर्ल्स वॉशरूम में सफाई चल रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि अक्सर इस टाइम पे कोई भी टॉयलेट नहीं आता, लेकिन तुम्हें दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। सातो की धीरे धीरे फटके 4 होने लगती है, और सातो सोचता है कि कहीं मैं पैंट में ही मूत ना दूं। और फिर टीचर उसे कहती है आखिर तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सातो टीचर को बताता है कि डोर असल में लॉक हो चुका है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। सातो के अंदर फट रही होती है, इसीलिए वो कहता है क्या कोई बाहर है, प्लीज मुझे कोई बचाओ। और तभी उसकी टीचर डरावनी आवाज में कहती है तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। और ऐसे डरावनी आवाज को सुनकर सातो सोचने लगता है ये सब होने के बाद टीचर तो मुझे जान से ही मार डालेगी। तभी अचानक से बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, और टीचर सातो को अपने पास खींच लेती है, ताकि बाहर वाले को ना पता चले कि टॉयलेट के अंदर 2 लोग हैं। और सातो तो अपने मन में सोच रहा था कि अगर मुझे मरना ही है तो मरने से पहले क्यों ना मैं टीचर के संतरे दबा दूं। लेकिन तभी सातो खुद पे कंट्रोल करता है और टीचर से माफी मांगते हुए पीछे हटता है। तभी इस टॉयलेट के ऑपोजिट वॉल पे एक बॉल आके लगती है, और तभी उसके झटके से टीचर का पानी बह जाता है। तभी टीचर चिल्लाती हुई कहती है मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगी। तभी अचानक से सातो उसे कस के पकड़ लेता है, और वो कहता है कि मैं और ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और तभी सातो भी अपने पैर में मूत देता है, और इस हादसे को हुए पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं। और सातो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, और वो सोचने लगता है आखिर पता नहीं टीचर मेरे बारे में क्या सब सोच रही होगी। सातो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं क्लास बंक करने वाला हूँ, और मैं बहाना मार दूंगा कि मेरे पैर में चोट लगी है, इसीलिए मैं तो चला नर्स ऑफिस। सातो जैसे ही नर्स ऑफिस जाने वाला होता है, तभी वो एक टीचर से टकरा जाता है। उसके बाद वो नर्सिंग रूम में पहुंच जाता है, और तभी सातो की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे टीचर काजिमा भी होती है। काजिमा को उस समय फीवर हो गया था, और ये सब शायद सातो की वजह से हुआ है। तभी वो टीचर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो अभी अगली क्लास शुरू होने वाली है। तभी सातो कहता है कि मेरे पैर में असल में हॉकी खेलते टाइम चोट लग गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे रेस्ट करने आया हूँ। फिर वो टीचर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए फीवर की दवाई ढूंढ के दे सकते हो? तभी सातो कहता है क्यों नहीं, और वो टीचर के लिए दवाई ढूंढने लगता है। और तभी सातो को मेडिसिन ढूंढते ढूंढते ये वाली मेडिसिन मिलती है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं है। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो उसे हम लोग मुंह में डाल के तो निगल लेते हैं, लेकिन इस दवाई का सीन कुछ अलग है। इसे असल में मुंह के छेद से नहीं बल्कि किसी और छेद से निगला जाता है। अब वो तो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। तभी टीचर उस मेडिसिन को देख के कहती है ठीक है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर सातो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है। उसके बाद वो मैम के अंदर वो दवाई डाल देता है। अब जैसे ही सातो मैम के अंदर दवाई डाल देता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक टीचर आ जाती है, जो कि काजिमा से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। और इस टीचर के नजरिए से यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर यहाँ पे सातो तो टीचर के नीचे छुपा हुआ था। और उसके बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी टीचर काजिमा सातो से कहती है तुम यहाँ से अभी चले जाओ, वरना तुम्हें भी मेरे वजह से बुखार हो जाएगा। और जैसा कि टीचर ने कहा था, अगले दिन सातो को भी बुखार हो जाता है। तभी उस नर्स ऑफिस में टीचर काजिमा भी आ जाती है, और वो सातो से कहती है तुमने मेरे लिए कल जो भी सब किया उसके लिए थैंक्स। लेकिन तभी वो टीचर गुस्से में आके कहती है कल जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही आज मैं तुम्हारे साथ करूंगी, चलो इस चीज का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर भी करते हैं। इससे सातो की फट जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, और सातो एक लॉन्ड्री में था, क्योंकि वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सातो वहाँ पे अपनी टीचर को देख के हैरान हो जाता है। असल में टीचर काजिमा बारिश में भीग गई थी, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। और सातो कहता है मैम, आप अपने कपड़ों को यहाँ पे सुखा सकती है। तभी काजिमा कहती है ओ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने नेकेड हो जाऊं? सातो कहता है कि मिस टीचर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। काजिमा के पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं होते, इसीलिए सातो काजिमा को अपना शर्ट दे देता है, और काजिमा उसका शर्ट पहन लेती है। और तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है, और काजिमा को बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो सातो को कस के पकड़ लेती है, और उस बिजली की वजह से लाइट भी चली जाती है। तभी सातो कहता है
अब तो हमें सर्किट ब्रेकर को ढूंढना पड़ेगा। और उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल भी जाता है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में मालूम है तो तुम सब लोग कमेंट में इसका ज्ञान बांट सकते हो। जब उन दोनों को सॉकेट ब्रेकर मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, और तभी काजिमा को काफी अच्छा आइडिया आता है और वो सातो के ऊपर चढ़ जाती है, पर उसका स्विच काफी ज्यादा ऊपर होता है। और जैसे ही सातो ऊपर देखता है उसे दो बड़े बड़े जन्नत दिख जाते हैं और तभी बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से एक डिटर्जेंट का बोतल उनके ऊपर गिर जाता है। पता नहीं ये डिटर्जेंट है या कुछ और, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। सातो टीचर को उठाने की कोशिश करता है, पर उसी चक्कर में वो और भी ज्यादा गड़बड़ कर देता है और काजिमा सोचने लगती है अब क्या किया जाए। सातो क्यों ना मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लूं। तभी सातो कहता है लेकिन टीचर क्या आप मुझे उठा पाएंगी। तभी काजिमा कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। सातो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो काजिमा के कंधे पे बैठ जाता है। पर तभी धीरे धीरे काजिमा शर्माने लगती है। अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस प्रॉब्लम को सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, यहाँ पे असल में सातो की मर्दानगी बाहर आ रही थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती है। सातो अपने नानी के घर पे होता है और वो कहता है आखिर ये टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या बुरी। असल में काजिमा और सातो की मॉम बहुत अच्छी दोस्त होती है और सातो की मॉम ने काजिमा से रिक्वेस्ट की थी क्या तुम एक दिन के लिए मेरी बेटी को संभाल सकती हो, और काजिमा इसके लिए मान जाती है क्योंकि काजिमा को भी बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन बच्चे काजिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और काजिमा सातो को बताती है मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती। बस उसमें ये 3 कॉमन चीजें तो होनी ही चाहिए, जो लोगों से अच्छे से बात करता हो और जो बच्चों को संभाल सकता हो और जवान भी हो, और ये सारी की सारी चीजें अपने सातों के अंदर होती ही है। टीचर ये सब सोच के थोड़ा शर्माने लगती है और वो कहती है मेरा मतलब तुमसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद काजिमा और सातो की छोटी बहन दोनों ही पानी के ट्यूब में होती है और काजिमा की स्विम सूट देखकर सातो की सोच अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। इसी वजह से वो अपने सर को गेट पे पटकने लगता है। तभी सातो की बहन काजिमा की बात खोल देती है, जिससे काजिमा हड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से सातो की बहन नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही ये दोनों उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं तभी एक्सीडेंटली काजिमा और सातो का किस हो जाता है और इस वक्त वो बच्ची उन दोनों के बीच में होती है। तो तुम सब अब समझ ही गए होंगे कि ये बच्ची सातेमा के संतरों के साथ क्या करने वाली है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सातो की मम्मी घर वापस आ जाती है और वो धीरे से काजिमा को कहती है तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, और अगर तुम लड़का ढूंढ ही रही हो तो मेरे बेटे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ये बात सुनकर टीचर शर्मा जाती है। उसके बाद काजिमा सातो को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है और वहाँ पे सातो कहता है चलो जल्दी से यहाँ पे आके सो जाओ। और ये बात सातो असल में अपनी बहन को कह रहा था, लेकिन टीचर को लगता है जैसे कि सातो ये बात उसे ही कह रहा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सातो अपने कमरे की ओर जाने लगता है और सातो कहता है बस थोड़ी सी सीढ़ी और उसके बाद मैं ऐसी जगह पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मेरी बहुत सारी फेवरेट एच मांगा और गेम्स होंगी। खैर ये सब तो मेरा भी फेवरेट है। लेकिन जैसे ही सातो दरवाजा खोलता है उसके सामने टीचर काजिमा बैठी होती है। असल में यहाँ सातो की मम्मी ने काजिमा को अपने घर पे इनवाइट किया था और उन्होंने ही काजिमा को सातो के कमरे में बैठाया था और वो उससे कहती है काजिमा तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। सातो अपने टीचर से कहता है टीचर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और काजिमा उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकती है ना। ये सुन के सातो की वहीं पे फट जाती है और तभी वहाँ पे सातो की मम्मी आ जाती है। तभी काजिमा उसे गुस्से वाली नजरों से घूरने लगती है और सातो की मम्मी उसके गाल को खींचती हुई कहती है तुम्हें ऐसा डरावना चेहरा नहीं बनाना चाहिए, इससे तुम क्यूट बिल्कुल भी नहीं लगती। और सातो की मम्मी उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है और जैसे ही टीचर एक घूंट पीती है उसे नशा चढ़ जाता है, क्योंकि टीचर को सूंघने से ही नशा चढ़ जाता है। काजिमा कहती है कि ये बुक मुझे यहाँ पे मिली थी, इसमें हमारी बचपन की फोटोस हैं। और बुक को खोलते ही सामने 2 फोटो होती है जिसमें सातो की मॉम और काजिमा की फोटो होती है। और तभी काजिमा इस फोटो को दिखा के कहती है इस बच्चे की वजह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई है और ये लड़का और कोई नहीं अपना सातो ही होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। काजिमा पहले एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिससे दूसरों से बातें करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, और काजिमा जब ब्रिज से जा रही थी उसकी नजर एक बच्चे की तरफ जाती है जो की ब्रिज से कूद जाता है और काजिमा भी उसको बचाने के लिए ब्रिज से कूद जाती है। और फिर काजिमा सातो को अपने घर लेके जाती है। सातो काजिमा को कहता है मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ब्रिज से कूद गया। काजिमा को ये बात बहुत फालतू सी लगती है, लेकिन फिर काजिमा सोचती है अगर मैं भी जल्दी बड़ी हो जाऊँ तो मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाऊंगी। और सातो उससे कहता है तुम तो मुझसे काफी अच्छे से बात कर रही हो, शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों ब्रिज से कूद गए थे, इसीलिए अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। और ये बात काजिमा को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। काजिमा कहती है कि इस बच्चे की वजह से ही मैं टीचर बन पाई हूँ, इससे मैं दोबारा मिल
मिलना चाहूंगी। साकी काजिमा को बताने ही वाली थी ये बच्चा और कोई नहीं सातो ही है, और तभी सातो अपने मॉम को रोकने लगता है और साकी उसको साइड में हटा के काजिमा को बोलती है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा सातो ही है। और एकदम से काजिमा काफी गुस्सा हो जाती है और वो सातो से कहती है तुमने मुझे आज तक ये बात बताई क्यों नहीं। और वो सातो से चिपक के कहती है मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहती थी, अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया तुम वो बचपन वाले लड़के हो जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और साकी जाने से पहले काजिमा से कहती है मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम दोनों अकेले में मजे करो। साकी के जाने के बाद काजिमा को वहाँ पे एक मांगा मिल जाती है और वो कोई ऐसी वैसी मांगा नहीं थी बल्कि वो वाली मांगा थी, यू नो व्हाट आई मीन। और वो मांगा को पढ़ने लगती है और सातो कहता है ओ नहीं ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद काजिमा और सातो के बीच में क्या हुआ वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 299 लाइक्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 2। तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।